हे फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज आपको हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, जिसका नाम है, टॉपिक्स का नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मतलब डी ब्रॉय ने कौन सा सुझाव दिया था या क्या हाइपोथेसिस उनकी थी। उन्होंने मैक्स प्लैंक, इनसे पहले वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कोई भी, चाहे वो लाइट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो एक पार्टिकल है, वेव नहीं। उन्होंने कहा था कि जो गतिशील कण होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, वेव नहीं। लेकिन वो वेव बन सकते हैं, पार्टिकल्स कोई भी है वो वेव बन सकता है। तब डी ब्रॉय ने कहा था कि यदि कोई पार्टिकल वेव बन सकता है तो वो वेव पार्टिकल भी बन सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़, जैसे कि अगर कोई पार्टिकल वेव बनता है तो स्वाभाविक है वेव भी पार्टिकल बन सकता है। तो उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब बाद में सभी साइंटिस्टों ने ये चीज़ पता किया, तो वो दोनों प्रकृति, मतलब हाइपोथेसिस इनका क्लियर था, एकदम करेक्ट था जो डी ब्रॉय ने कहा था। इसीलिए उन्होंने कहा जो लाइट होते हैं, मतलब उसमें वेव भी होता है और पार्टिकल्स भी होते हैं। मतलब तो लाइट कैसा हो गया, डुअल नेचर हो गया, डुअल नेचर हो गया, मतलब दोनों प्रकृति थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने, मतलब डी ब्रॉय का एक इक्वेशन था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी या फिर एच अपॉन पी। ठीक है, तो जो एम होता है, मतलब लैम्डा है आपका वेवलेंथ है, ठीक, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम जो है आपका किसी भी गतिशील कण का वेग, मतलब मॉस है, और ये वेग है। ठीक है, या फिर हम एम बी को क्या कह सकते हैं, एम बी बराबर पी भी होता है, मतलब मोमेंटम हो गया, मोमेंटम संवेग, जिससे मॉस इनटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, तब इन्होंने इस इक्वेशंस को कहाँ से निकाला था। सो स्टार्टिंग क्या था, कि प्लैंक इक्वेशंस क्या था, उन्होंने, मतलब प्लैंक जो थे, प्लैंक कांस्टेंट, मतलब सॉरी, जो प्लैंक थे, मतलब इक्वेशंस था प्लैंक इक्वेशन क्या थे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा था। तो E जो है किसी भी कण के फोटॉन का नंबर है। फोटॉन का मतलब होता है, अब फोटॉन क्या होता है कि जब, जैसे फोटॉन एक फिक्स्ड एनर्जी लेकर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेक्ट्रम से कोई भी कण जो होते हैं वो समूह से होते हुए आते हैं। तो समूह से होते होते जो कण होते हैं वो एक, मतलब ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो एक फिक्स्ड एनर्जी में आते हैं। मतलब ये एक पैकेट, इनके एनर्जी ऑफ पैकेट्स होते हैं जो फिक्स्ड एनर्जी लेकर गति करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कण को हम फोटॉन कहते हैं। तो क्या था ये फोटॉन की संख्या है एच सी अपॉन लैम्डा, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी जो है स्पीड्स ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो उन्होंने, आइंस्टीन ने भी दिया था, आइंस्टीन ने भी एक इक्वेशन दिया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया था। E जो है एनर्जी है, M मॉस, C स्पीड्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तब डी ब्रॉय ने इन दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद क्या बना कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। उन्होंने एम सी स्क्वायर का जो मान निकाला, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, या फिर क्या हुआ था, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये इक्वेशन आ गया तो इन्होंने वेवलेंथ का मान निकाला। वेवलेंथ ही तो उनको निकालना था, तो वेवलेंथ निकाला, तो वेवलेंथ क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। ठीक, और एच एम सी अपॉन, मतलब वेवलेंथ मतलब इक्वल टू या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक, और यदि अब एच अपॉन एम सी जो आया, तो डी ब्रॉय ने क्या कहा कि यदि कोई भी प्रकाश की जो कण है, स्पीड ऑफ लाइट का जो ये सी है, यदि किसी गतिशील वेव में, इसको गतिशील वेव में अगर हम लिखते हैं, तो
ये जो बी है सी को प्रतिस्थापित कर देती है, हटा देती है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, या फिर हम एच अपान पी कहते हैं, जो कि आपको बताया गया था कि पी क्या होता है, किसी भी पदार्थ के मोमेंटम को बताता है, ठीक है, मोमेंटम। और ये चीज तभी, जो पी है ये उन्हीं पदार्थों पे लागू होता है जिनमें मॉस और वेलोसिटी दोनों पाई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स, या भी कोई भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वो है तो उसके मोमेंटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था कि उन्होंने बाद में ये कहा कि ये जो डुअल नेचर है, डुअल नेचर वो केवल इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रोमूविंग पार्टिकल्स पे ही डिपेंड नहीं करता, ये बड़े पार्टिकल्स के ऊपर भी लागू होता है, जैसे कि बॉल का फेंकना हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि क्रिकेट्स होते हैं, कोई बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल तो गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो उसका वेवलेंथ भी उन्होंने क्या किया था, फाइंड कर दिया था, ठीक है। तो ये था इनका वेवलेंथ, मतलब हाइपोथेसिस था डी ब्रॉय का, जिन्होंने मतलब इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इस इक्वेशंस को बनाया था। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।